सो हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी आप सब काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। आपके डिफरेंट एग्जाम्स में ये वाला टॉपिक मेंशन है, बट इन केस आपके किसी सिलेबस में अगर ये टॉपिक मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे। अगर आपके सिलेबस में जियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है, राइट। मेंशन है तो पढ़ना ही है। अगर नहीं भी मेंशन है, ज्योग्राफी का पार्ट दिया हुआ है तो भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि फॉरेस्ट जनरली हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। आपके डिफरेंट, चाहे हम लैब अटेंडेंट की बात करें, डिफरेंट फॉरेस्ट रिलेटेड एग्जाम, उसके लिए तो एक मस्ट क्लास रहने ही वाली है। इसके साथ साथ इसमें जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, जो 2024 में आई थी, अब जब तक नई नहीं आएगी आपको वो डेटा याद रखना है। तो करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से भी आपको जानना है जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी, चाहे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट की जो यहाँ पे टाइप्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो सारे हम पढ़ेंगे। प्लस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। और मैं कोशिश करूंगा फिर इससे बाहर आपका क्वेश्चन ना जाए। आपको पता होगा काफ़ी दिनों बाद आज क्लास आ रही है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं और आजकल तो रमज़ान भी चल रहे हैं, आपको पता होगा। बट आपको मैंने बताया है कि आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, तो आज से हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी क्लासेस। लेट्स सी आपका सिलेबस हम मैक्सिमम कवर कर पाए। तो आज हमारा पहला सेशन है। अगर आपको रात को 10 बजे लाइव भी चाहिए होगा, आप बता देना, हम लाइव भी कुछ ना कुछ करेंगे, क्लासेस हम लाइव भी करेंगे, राइट। तो दिन में हम 2-3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये जो आने वाले दिन है फॉर योर लैब अटेंडेंट, फॉर योर फॉरेस्ट एग्जाम्स, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट एग्जाम है, तो सारे ही एग्जाम एक साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे जो पहले एग्जाम है उनका सिलेबस हम कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जीके ऑफ इंडिया, बाकी भी कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स आपको क्लासेस मिल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी सेशन को लाइक कर ही देते हैं, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, राइट। तो हम जानते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट। देखो, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए फॉरेस्ट, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम अभी जो सांस ले रहे हैं, जो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट सिंक है। अगर हम बात करें फ्लड्स को कंट्रोल करना, इतना सारा टिम्बर प्रोवाइड करना, फ्यूल प्रोवाइड करना, हम बात करें जो भी हमारा फॉडर है, बहुत सारे और भी रिसोर्सेज हैं हमारे, नॉट दीज बट मेडिसिनल, काफ़ी सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से हम ड्राइव करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉरेस्ट प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में, राइट। तो हमें थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहिए, हमें फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि फॉरेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करे, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो डिटरमाइन करेंगे फॉरेस्ट कौन से किसी जगह पे ग्रो करेंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो है क्लाइमेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस कि कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो करेगा, किस तरीके से यहाँ पे ट्रीज होंगे, उनकी शेप कैसी होगी, उनकी कैनोपी कैसी होगी, उनकी डेंसिटी कैसी होगी, राइट। वो सारा अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊं, इज दिस द सोल फैक्टर? सोल फैक्टर नहीं है, बट यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है फॉरेस्ट कहाँ पे कैसा ग्रो करेगा, वो कौन सा है, वो है क्लाइमेट। इसके बाद अगर हम बात करें, देन देर इज रिलीफ फीचर, देन देर इज टोपोग्राफी, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सॉइल भी डिटरमाइन करेगी, सॉइल कैसी है उसके हिसाब से वहाँ पे फॉरेस्ट बनेगा। देन वहाँ पे जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, लाइक हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं, तो ये भी कुछ एंड नेचुरल फैक्टर्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपने याद रखना है, दैट इज क्लाइमेट। अगर आपको क्वेश्चन आता है क्लाइमेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है तो याद रखना है आपने क्लाइमेट, राइट। इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, अगेन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, इंडिया में जनरली हम 5 या 6 मेन टाइप के फॉरेस्ट पढ़ते हैं। जनरली आपने 5 मेन टाइप के फॉरेस्ट याद रखने हैं। इसके अलावा 16 और टाइप के फॉरेस्ट हैं, चैंपियन और सेथ ने वो क्लासिफिकेशन दी है, बट जनरली वो हम जेकेएसएसबी या फिर जेकेपीएससी एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ते हैं। यस, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट होते हैं वो 16 टाइप भी पढ़ते हैं, बट आपको यही 5 याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आप बस नाम याद रखो, फिर मैं आपको समझाऊंगा इनके फीचर्स वगैरह, वो सारे हम पढ़ेंगे। देन ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के हैं आपने याद रखना है। जो मेन कैटेगरीज हैं वो तो 5 हैं, बट सब डिवाइड अगर हम करेंगे तो फिर यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे 16 तो चैंपियन और सेथ ने दिए थे, इसके अलावा फिर और भी सब सब टाइप्स हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो सब आपने याद नहीं रखने हैं। आपने बस ये 5 ही याद रखने हैं। आपको इन्हीं 5 में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? नाम से आपको मतलब चल रहा होगा पता,
ट्रॉपिकल मतलब कि कहीं ना कहीं ये ट्रॉपिक्स के बीच में होगा। एंड अगर हम देखें तो ट्रॉपिक्स हम जनरली 0 टू सब ट्रॉपिक्स के बीच मान के चलो, जो 10 डिग्री होता है या फिर 15, 16, 23.5 डिग्री तक हम ले लेते हैं ट्रॉपिकल, राइट। ये वाला जो हमारा यहाँ पे है ये पूरा हम ट्रॉपिकल यहाँ तक ले लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, उसमें बीच में इक्वेटर भी आ जाएगा। एवरग्रीन का मतलब यहाँ पे है कि ये जो ट्रीज हैं दे विल नेवर शेड देयर लीव्स, मतलब कि इनमें पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे, हमेशा इनके जो पत्ते रहेंगे वो ग्रीन ही रहेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दो टर्म्स क्लियर हो गई। क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, आप मुझे बताओ कैसे पॉसिबल है यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है देखने को मिलेंगे? बहुत रेयर, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको ये वाली वेजिटेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप एक बार देखो इनकी, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, दिस इज अवर वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आपको इनकी अगर हम देखेंगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। देन आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूर्वांचल वाला एरिया देखो, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन आपको यहाँ पे जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, इन जगहों पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे जो क्लाइमेट होना चाहिए ट्रॉपिकल होना चाहिए, बट इसके साथ साथ यहाँ पे रेनफॉल भी होना चाहिए, राइट। रेनफॉल नहीं होगा तो यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी। लाइक यहाँ पे देख लो आप, ये वाला रीजन, ये भी तो ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, ये वाला रीजन भी तो ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं है ये वाली फॉरेस्ट? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं साउथ वेस्ट मानसून तो आपको पता होगा यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। देन जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो यहाँ पे फनलिंग इफेक्ट एंड जो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है उसकी वजह से यहाँ पे भी बारिश अच्छी खासी होती है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। बट ये वाला रीजन, इवन दो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे है तो ये ट्रॉपिकल रीजन में, बट यहाँ पे उस लेवल की बारिश नहीं हो रही है जितनी इन फॉरेस्ट को चाहिए, इसीलिए आपको ये वाले फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। कितनी रेनफॉल चाहिए होती है इन फॉरेस्ट को, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल एनुअल इनको चाहिए होती है, वहीं पे ऐसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्लस जो टेम्परेचर यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर रहना चाहिए वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए। क्या इतनी चीजें आप सबको क्लियर होगी? सबसे पहले ट्रॉपिकल का मीनिंग आपको मैंने समझाया, एवरग्रीन का मतलब समझाया, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, और इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कहाँ पे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, तो रेनफॉल कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देन अगर हम बात करें तो ये ट्रीज सबसे पहले टॉल होंगे, ये ट्रीज और डेंस होंगे, यहाँ पे वेजिटेशन काफी डेंस होगी, ट्रीज भी यहाँ पे बड़े बड़े होंगे, और जो ग्राउंड वेजिटेशन है यहाँ पे ग्राउंड वेजिटेशन भी अच्छी खासी होगी। लाइक इजीली आप पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है, अंदर अगर आपने फॉरेस्ट में जाना होगा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप अंदर नहीं जा पाओगे। इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करें, इनकी जो कैनोपी होती है आप यहाँ पे देख कर पाएंगे, एक तो टॉल होते हैं एज वेल एज डेंस भी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, जब हम नीचे कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं जो 3500 अब वो जो कैनोपी हमारे आते हैं या फिर जो ट्रीज हमारे होते हैं अल्पाइन वेजिटेशन, वहाँ पे ट्रीज बहुत दूर दूर होते हैं, वहाँ पे कैनोपी डेंसिटी भी काफी, अगर हम बात करें डेंस नहीं होती है वहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कैनोपी क्या होता है, तो ये ट्री कवर जो ऊपर ये वाला है ना, ये पोर्शन, ये देखो आप अम्ब्रेला शेप, इसको हम बोलते हैं कैनोपी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बिल्कुल ही आप ऊपर से नीचे मतलब आपको दिखेगा नहीं ग्राउंड, इतने डेंस यहाँ पे ट्रीज होते हैं। एंड दीज आर एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इसका क्या मतलब है मैंने आपको समझा दिया, दे विल नॉट शेड देयर लीव्स, मतलब हाँ हो सकता है इनके पत्ते झड़ते भी हैं, बट जो पत्ते झड़ते हैं उनकी जगह पे नए पत्ते यहाँ पे ग्रो होते हैं, राइट। और कुछ पत्ते झड़ रहे होंगे, मतलब मान के चलो यहाँ पे कुछ पत्ते झड़ रहे हैं बट बाकी पत्ते यहाँ पे ग्रीन ही है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सारे पत्ते नीचे आ जाए, जो कि अगर हम देखेंगे विंटर्स में तो आपने देखा ही होगा, अगर आप आज क्लास ले रहे हो फेब में या फिर इसके बाद लोगे मार्च तक, आपने देखा होगा आपके आसपास वाले ट्रीज देखो अब सारे पत्ते झड़े हुए हैं, राइट। अभी मार्च अप्रैल से दोबारा से पत्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो ट्रॉपिकल उनको हम एवरग्रीन में कंसीडर नहीं करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप काफी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाऊं। अब देखो टाइप्स की अगर हम बात करें और यहाँ पे फ्लोरा कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉइस्ट एवरग्रीन, अब इसमें भी टाइप है, एक तो मॉइस्ट एवरग्रीन मतलब कि यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती होगी, राइट। इसकी एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, रोजवेरी, रोजवुड जो है, उसके बाद महागोनी, उसके बाद इबोनी, मैंगो एंड जामुन। कौन से टाइप है ये? इट इज मॉइस्ट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, व्हाइट सीडर एंड हॉलॉक, ठीक है। इसके बाद ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड इन शिवालिक्स एंड कोस्टल आंध्रा एंड कर्नाटका, जिसमें पोमीग्रेनेट की बात करें, हम ऑलिव की बात करें, ओलिएंडर। बट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रोजवुड आपने याद रखना है, महागोनी आपने याद रखना है, इबोनी, या इन तीन से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भाई ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो याद रखना है दीज आर
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सब टाइप आप याद रख सकते हो, रखो, नहीं रख सकते हो कोई इशू नहीं है, बट इतना आपको पता होना चाहिए, दीज आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे पहले ये भी ट्रॉपिक्स में ही होंगे, राइट, आपको ट्रॉपिक्स में ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो बारिश वगैरह होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दीज ट्रीज विल शेड देयर लीव्स, राइट। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए याद रखना है। अगर मैं रीजन बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रल इंडिया में आपको ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, एज वेल एज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। इन सभी स्टेट्स में आपको ये वाले जो ट्रीज हैं ये देखने को मिलेंगे। देखो, एक और चीज आप समझना, ऐसा नहीं है कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पे पूरे रीजन में अगर एक ऐसा नहीं है कि लैटिट्यूड के हिसाब से आप देखोगे तो एक लैटिट्यूड में पूरे ही सेम क्लाइमेट मतलब वेजिटेशन होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर हम अल्टीट्यूड भी देखते हैं, विद अल्टीट्यूड भी यहाँ पे वेरिएशन होती है फॉरेस्ट में, राइट। जैसे कि नीचे आपको डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ऊपर थोड़ा आपको डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलेगी, यहाँ से ऊपर हो सकता है आपको कुछ भी वेजिटेशन देखने को ना मिले। तो लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ पे अल्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है टू डिटरमाइन एक जगह की जो वेजिटेशन होगी या फिर जो फॉरेस्ट होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हिमालयाज में वेजिटेशन है तो सारी की सारी कोनिफेरस सी वेजिटेशन है, सारी की सारी अल्पाइन ही है, ऐसा नहीं होगा। या फिर अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो सारी की सारी वेजिटेशन ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही है, ऐसा नहीं है, राइट। डिपेंड करता है वहाँ पे बारिश कितनी पड़ रही है, वहाँ का रिलीफ फीचर कैसा है, राइट। मैंने आपको बताया ना, क्लाइमेट मैंने आपको बता दिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है? अगर आपने हमारी जियोग्राफी वाली क्लासेस देखी हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है, क्लाइमेट डिपेंड करता है लैटिट्यूड किस जगह का कैसा है, उसके साथ साथ एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, अल्टीट्यूड वहाँ का कैसा है, राइट। तो लैटिट्यूड के हिसाब से तो हमने देख लिया, राइट। लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम इस तरीके से देख लेंगे, बट यहाँ पे अल्टीट्यूड भी तो हम देखेंगे, अल्टीट्यूड भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। विद अल्टीट्यूड यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा, एंड विद चेंज इन क्लाइमेट यहाँ पे वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगी, राइट। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, और आना भी चाहे, आई डोंट थिंक कोई आपको इतने अच्छे से समझा पाएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं, इवन तो आई एम नॉट दैट वेल टुडे, बट होप सो आपको समझ आ रही हो। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद रखने हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट के, एक तो दीज आर टॉल ट्रीज, राइट, बट दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। अब ड्राई सीजन अगर हम यहाँ पे बात करें, ड्राई सीजन इंडिया में जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो ड्राई सीजन जनरली यहाँ पे विंटर्स होते हैं, राइट। तो विंटर्स में आपने देखा होगा ऑटम के बाद ही यहाँ पे पतझड़ स्टार्ट हो जाती है, जो पेड़ हैं अपने पत्ते जो झाड़ना है उनको स्टार्ट कर देती है। वास्ट स्ट्रेचेस काफ़ी जगह तक फैले हुए हैं, एंड ट्रांजिशन जोन बिटवीन एवरग्रीन एंड थॉर्न जोन्स, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एक तो माइस डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। माइस डेसिडुअस फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो 100 to 200 सेंटीमीटर्स एवरेज रेनफॉल रहना चाहिए साल का। इंपॉर्टेंट ट्रीज याद रखना, टीक हो गया, साल, शीशम, आंवला एंड सैंडलवुड, दीज आर इंपॉर्टेंट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके साथ साथ ड्राई डेसिडुअस की भी अगर हम बात करें तो 70 to 100। सब टाइप्स याद रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो ट्रीज हैं ये कौन से ट्रीज हैं। तो ना ही ये थॉर्न ट्रीज हैं, ना ही ये अल्पाइन कोई वेजिटेशन है, ना ही ये एवरग्रीन है, दीज आर डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है इंडिया का वो है थॉर्न फॉरेस्ट। अब देखो नाम से यहाँ पे पता चल रहा है थॉर्न फॉरेस्ट, देखो यहाँ पे वेजिटेशन देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको कैक्टस वगैरह, आपको यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं, काफी थॉर्न टाइप वेजिटेशन है यहाँ पे, कांटेदार वेजिटेशन है। तो बताओ कांटेदार वेजिटेशन कहाँ पे होगी? जहाँ पे बारिश बहुत कम होगी, सो दैट वहाँ के जो लीव्स हैं वो सुकड़ जाते हैं, सो दैट ट्रांसपायरेशन कम से कम हो। ट्रांसपायरेशन अगर कम होगी तो वाटर लॉस भी कम होगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे पानी ही नहीं है। आपको पता होगा पानी जो प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम जो पानी होता है वो लीव से ही बाहर निकलता है थ्रू ट्रांसपायरेशन, राइट। तो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो ट्रीज होते हैं ये होते हैं थॉर्न टाइप। इनके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल कैसे बने होते हैं? कांटेदार, ठीक है, बिल्कुल उस तरीके के। कहाँ पे है वेजिटेशन? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ इन सभी स्टेट्स में आपको ये वाली वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ऐसी जगह जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम हो। अगर हम बात करें एग्जाम्पल बताओ सर, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कैक्टस आप यहाँ पे देखेंगे, अकेशिया, नीम हो गया, बेर, खेजरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जिसको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू थॉर्न फॉरेस्ट, राइट। दीज ट्रीज आर वेरी शॉर्ट, लेस देन 30 मीटर्स इनकी हाइट, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। सारे के सारे यहाँ पे श्रब टाइप ही होंगे, थॉर्नी श्रब्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप देखो यहाँ पे कौन सा लंबा ट्री है, यहाँ पे क्या यहाँ पे डेंस वेजिटेशन है? तो डेंस भी वेजिटेशन नहीं है। क्या लंबे लंबे यहाँ पे ट्रीज है? नहीं है। क्या कैनोपी यहाँ पे बहुत ज्यादा है? नहीं है। अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन देते कि बताओ भाई आप कैसे क्लासीफाई करोगे इस फॉरेस्ट को? यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बताओ। उसके बाद यहाँ पे ट्री जो होते हैं काफ़ी डेंस होते हैं, और ट्री जो होते हैं उनकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। तो बताओ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, क्या बोलोगे आप वहाँ पे? वेरी ट्रू, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वैसे ही आपको बताएंगे यहाँ पे
कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें लीव्स होते हैं वो सुकड़ गए होते हैं, यहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं, राइट, बहुत कम उनकी हाइट होती है, एज वेल एज स्पार्स होते हैं, डेंस वेजिटेशन यहाँ पे नहीं होती है, राइट। तो बताओ फिर यहाँ पे ये कौन सी वेजिटेशन है, तो थॉर्न फॉरेस्ट, राइट। दीज आर लीफलेस मोस्ट ऑफ द ईयर एंड दीज आर फाउंड इन ब्लैक सॉइल एरियाज एंड सेमी एरिड जोन, जो कि हमने यहाँ पे स्टेट्स ऑलरेडी पढ़ ली। एंड दीज आर अडॉप्टेड टू ड्रॉट एंड इंटेंस हीट, जहाँ पे बारिश बहुत कम होगी और जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा रहता होगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप सब पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ना माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो अगेन माउंटेन वाले रीजन में देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करें हिमालयाज में देखने को मिलेगी, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ नीलगिरीज एंड केरल में भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये भी जो वेजिटेशन है ये सब डिवाइडेड है इंटू डिफरेंट टाइप, डिपेंड करता है अल्टीट्यूड के हिसाब से आपको अलग अलग क्लासी मतलब टाइप्स के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। लाइक लोअर अल्टीट्यूड पे आपको डिफरेंट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मिडिल अल्टीट्यूड पे आपको देवदार वगैरह देखने को मिलेंगे, केल वगैरह, ठीक है। ऊपर जाओगे आप तो जो पाइन वगैरह ट्रीज हैं ये सब आपको देखने को मिलेंगे, और ऊपर जाओगे आप तो जुनिपर, फर, ये सब देखने को मिलेंगे। ऊपर जाओगे तो आपको रोडोडेंड्रॉन्स या फिर जो लाइकन्स वगैरह, मॉसेस वगैरह देखने को मिलेंगे। टॉप पे जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे भी वेरी करती है जनरली माउंटेन पे, और यहाँ पे भी फिर मैंने आपको बता दिया अल्टीट्यूड के हिसाब से यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो चेंज होगी। फाउंड इन अल्टीट्यूड जोन्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो वेजिटेशन है ये वेरी करती है विद अल्टीट्यूड, डिपेंड नहीं करता है आप क्लाइमेट के हिसाब से या हम देखें या फिर हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखें, कौन से लैटिट्यूड पे हो, डिपेंड करता है यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना है। मॉइस्ट फॉरेस्ट एट मिड एल्टीट्यूड एंड अल्पाइन पास्चर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स, वैसे ये मैंने फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया भी है। वेट टेम्परेचर टेम्परेट की अगर हम बात करें, रोडोडेंड्रॉन, चंपा, यूकलिप्टस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। सब ट्रॉपिकल आप देखो यहाँ पे चिर पाइन है, ओक है, जामुन है। एल्पाइन या फिर सब अल्पाइन जो 2500 मीटर से ऊपर आपको देखने को मिलेंगे ट्रीज, जिसमें हम जूनिपर, फर, बर्च, विलो या इन बिटवीन देवदार भी आ जाएगा, राइट। वो सब ट्रॉपिकल टू, ये टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट है, ठीक है, देवदार, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये आते हैं एल्पाइन जोन में, इनको हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। चलिए, नेक्स्ट लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। अब बताओ ये वाले फॉरेस्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लिटोरल एंड स्वैम्प, जो स्वैम्पी एरियाज होंगे, डेल्टाज वगैरह में आपको ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, या फिर जहाँ पे एस्चुरीज वगैरह हैं, जैसे कि कोस्टल डेल्टाज आप देखो, चाहे गंगा की डेल्टा है, महानदी की डेल्टा है, कृष्णा की डेल्टा है, या फिर अंडमान निकोबार में आपको ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एंड फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे मैंग्रोव एंड टाइडल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्प्रेड इनका आप यहाँ पे एरिया देख लो, इतना है। 7% ऑफ वर्ड्स मैंग्रोव आपको सुंदरबन में देखने को मिलेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल में और इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे स्पीशीज याद रखनी है कौन कौन सी हैं, विस्लिंग पाइन्स, मैंग्रोव डीट, पाम्स, बुलेट वुड, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इंपॉर्टेंस क्या है, तो दीज प्रिवेंट कोस्टल इरोजन, साइक्लोन प्रोटेक्शन, हैबिटेट फॉर यूनिक स्पीशीज जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इंडिया के बारे में। कौन कौन से हमने पढ़े ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमने पढ़े ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, देन हमने पढ़े आई थिंक हमने पढ़े थॉर्न फॉरेस्ट, राइट, फिर हमने पढ़े माउंटेन फॉरेस्ट, फिर हमने पढ़े स्वैम्पी एंड लिटोरल फॉरेस्ट, राइट। ये 5 टाइप के फॉरेस्ट आपने याद रखने हैं। इनकी क्या स्पेशल फीचर्स हैं मैंने आपको वो भी बता दिए, और इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने वो सारे पढ़े। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़नी है, वो पढ़नी है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो हमें फॉरेस्ट के बारे में प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करती है कि हमारी स्टेट में कितने फॉरेस्ट हैं, या फिर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फॉरेस्ट की, कंट्री में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट की, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो हमें पता होना चाहिए, और आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको ये चीज़ पढ़नी है। अब जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की थी, ये 18th एडिशन था, इससे पहले 17 रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका शॉर्ट फॉर्म है MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड ये जो एडिशन था 2024 में इसको रिलीज किया गया था, बट जब तक नई एडिशन नहीं आती है, 2025 वाली रिपोर्ट जब तक नहीं आती है, आपको यही पढ़नी है। एंड ये भी याद रखो, इट वॉज द 18th एडिशन। एंड इसको पब्लिश कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इट इज इन देहरादून, ठीक है। एंड दिस इज अ बाइनियल रिपोर्ट, मतलब कि ये हर 2 साल बाद आती है। अब ये 2023 की आ गई, अभी जो 2025 की है अब वो 2026 में आएगी। अब कब तक आएगी हम वेट कर रहे हैं, बट जब तक वो नहीं आएगी आपको इसी रिपोर्ट का डेटा याद रखना है, और अगर कहीं पे आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसी रिपोर्ट का डेटा आपने वहाँ पे कोट करना है। चलिए, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिली हैं वो हम आपको बताएंगे।
फर्स्ट रिपोर्ट सबसे पहले आप याद रखना 1987 में आई थी, स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली 2021 की रिपोर्ट है, और 18 जो रिपोर्ट है वो करंट वाली है, जो फिलहाल आपको याद रखनी है, राइट। इसमें जनरली क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये बताते हैं हमें फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, राइट। कौन सी स्टेट में फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ, कौन सी स्टेट में फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ, कौन से टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पे कितना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली देखते हैं व्हाट इज फॉरेस्ट कवर। आपको कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए फॉर योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो, फॉरेस्ट कवर होता है एरिया विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% या एंड मोर एंड एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह का फॉरेस्ट कवर अगर हमें जानना है, या फिर अगर हमें उसे फॉरेस्ट कवर के अंडर लेना है। क्या क्या चीज़ें, कैनोपी डेंसिटी मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज कैनोपी, ये जो है, ये जो ट्रीज है, देखो ये जो ऊपर से इन्होंने कवर कर रखा है इसको हम कैनोपी बोलते हैं। एक तो ये जो डेंसिटी होनी चाहिए ये 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये जो फॉरेस्ट फैले हों ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैनोपी डेंसिटी 30% है या फिर मान के चलो 100% है, बट जो एरिया है उस जगह का वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो उसको हम फॉरेस्ट कवर में नहीं लेंगे, उसको हम ट्री कवर में लेंगे। अगर हमें किसी एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंडर लेना है, एक तो वहां पे कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होनी चाहिए, इसके साथ साथ वहां पे जो एरिया होना चाहिए वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और ट्री कवर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ऐसा एरिया जहाँ पे या तो कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है या फिर एरिया 1 हेक्टेयर से कम है, राइट। उसको हम फॉरेस्ट कवर में नहीं लेंगे, उसको हम लेंगे ट्री कवर में। ये दोनों चीजें सफी मतलब यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके हम इसको लेंगे फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन में, अदरवाइज वो चीज फिर ट्री कवर में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, ये जो फॉरेस्ट है ना, अगर हम बात करें ये भी 3 टाइप में डिवाइडेड है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अब वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जहां पे कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा हो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अगर 70% से ज्यादा है उसको हम मानते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, अगर 40 to 70% है वो होगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, 10 से 40% है तो उसको हम लेते हैं ओपन फॉरेस्ट, और 10% से कम है तो वो फिर स्क्रब एरिया में आ जाएगा या फिर ट्री कवर में आ जाएगा। बट फॉर वेरी डेंस फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी शुड बी 70% और मोर, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के लिए इट शुड बी बिटवीन 40% to 70%, ओपन फॉरेस्ट के लिए 10 to 40% ये कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए। व्हाट इज कैनोपी डेंसिटी काफी अच्छे से मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एज पर ओवर फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, हमारा एक एम है कि हमारी जो कंट्री का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 33%, राइट। जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से जो हमारा फॉरेस्ट या फिर ट्री कवर है। देखो, फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर को हम क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है, इट इज नोन एज ग्रीन कवर। ठीक है, याद रखना, ग्रीन कवर हम किसे बोलते हैं, तो उस टाइम हम दोनों फॉरेस्ट कवर को भी लेंगे, उस टाइम हम दोनों ट्री कवर को भी लेंगे। क्या फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर सेम है? तो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको ऊपर बता दिया। फॉरेस्ट कवर में हम देखेंगे कैनोपी डेंसिटी एज वेल एज एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, और कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होनी चाहिए। फिर यहाँ पे फर्दर डिवाइडेड है, वेरी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे 70% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी है, 40 to 70%, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 10 to 40% लेस डेंस, या फिर जिसको हम बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट, ये आपने याद रखना है। और हमारा जो मिशन है या फिर जो हमारा एम है फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग, वो क्या है, हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है कंट्री का उसके हिसाब से हमारा जो फॉरेस्ट कवर या फिर ग्रीन कवर होना चाहिए 33% होना चाहिए। अभी करंटली कितना है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अब ये डेटा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी। अब देखो, फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री का कितना है, तो 7,15,342 या फिर 43 भी इसको आप बोल सकते हो, अगर आपको 0.61 आगे नहीं दिया है तो फिर आप यहाँ पे 343 भी दिया होगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए करेक्ट ही है। टोटल आप देखो परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जो हमारी कंट्री का है उसके हिसाब से 21.76%। ये जो यहाँ पे ये जो फिगर्स है ना, आपके एग्जाम के लिए खुद में ही ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से ही आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, या तो वो एरिया पूछेंगे या वो परसेंटेज पूछेंगे। देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 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 इस तरीके से आपने याद रखना है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। इसमें ट्री कवर कितना है, ट्री कवर है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये स्क्वायर किलोमीटर्स में है। हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से 3.41% जियोग्राफिकल एरिया का ट्री कवर है। फॉरेस्ट कवर 21.76%, ट्री कवर कितना है, वो है 3.41%। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से, इसको हम बोलते हैं ग्रीन कवर। ग्रीन कवर टोटल कितना है, तो वो है 25.17%।
और इसी को बढ़ाना है हमने एज पर ओवर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसको हमने 33% प्लस ले जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी कितना है हमारा, अभी है 25.17% एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023। इसमें से फॉरेस्ट कवर कितना है, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज फॉरेस्ट कवर, 21.76%। ट्री कवर कितना है, इट इज 3.41%। ग्रीन कवर कितना है, जिसमें दोनों फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर आएगा, वो है 25.17%। स्क्रब फॉरेस्ट कितना है, यहाँ पे देख लो 43,622.64 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज में अगर आप देखोगे 1.33% ऑफ ओवर जियोग्राफिकल एरिया। जो नॉन फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, एरिया आप यहाँ पे देख लेंगे, जो कि कंट्री का 73.50% है, राइट। एंड टोटल हमारी कंट्री का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है जो 100% है। इसमें देख लो हमारा जो ग्रीन कवर है 25.17% है, टारगेट हमारा है 33%, इसको करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप सबको, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब क्या चेंजेस यहाँ पे हुई है, देखो जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, अगर हम पिछली रिपोर्ट के हिसाब से देखें, 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, तो ये इंक्रीज हुआ है 156.41 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 0.05%। अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन ट्री कवर ये हुआ है 1289.4 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी आपने याद रखना है। इंक्रीज इन ग्रीन कवर जिसमें हम दोनों लेंगे, देखो ये याद रखना है, ये जो चेंजेस आई है ना, ये 2023 में आई है, मतलब इतना हमने इम्प्रूव किया है। ये हमने नए फॉरेस्ट लगाए हैं, ये हमने काफ़ी सारे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंडर ये फॉरेस्ट को अभी हमने ग्रो किया है। इंक्रीज फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए 156 स्क्वायर किलोमीटर्स, अगर हम ट्री कवर की बात करें 1289 स्क्वायर किलोमीटर्स। टोटल जो हमारा ग्रीन कवर है, जिसमें फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर आएगा, वो इंक्रीज हुआ है 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर्स, या फिर 45 की जगह 46 भी आ जाएगा, आप उसको भी करेक्ट मान लोगे, विच इज 0.18% ऑफ आवर जियोग्राफिकल एरिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी अब फिगर्स याद तो आपको रखने ही है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ आपको एक नॉमिनल प्राइस पे जो भी हमारी यूट्यूब क्लासेस हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगी 6006893955। ठीक है, बाकी क्लास में अगर मजा आ रहा है तो मेक श्योर आप सेशन को एक बार लाइक भी कर दो। चलिए, स्टेट रैंकिंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी फॉरेस्ट का कितना कवर है। तो देखो सबसे ज्यादा जो ट्री कवर है, अगर हम बात करें ग्रीन कवर है, वो है मध्य प्रदेश का 85,724 स्क्वायर किलोमीटर से, स्क्वायर किलोमीटर्स में है, याद रखना मध्य प्रदेश। देन देखो अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, महाराष्ट्र नंबर 3 पे है। वैसे आप इसको अगर चाहो याद नहीं भी रख सकते हो, बट आपको रैंकिंग याद रखनी है कि ग्रीन कवर जिसमें फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर आएगा, टॉप 3 स्टेट्स कौन सी है। अब याद रखना ये स्क्वायर किलोमीटर्स के हिसाब से है, ये परसेंटेज के हिसाब से नहीं है। ठीक है, कि कौन सी स्टेट का कितने जियोग्राफिकल एरिया पे, मतलब परसेंटेज के हिसाब से अभी नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से आगे है, ये अभी एरिया के हिसाब से है। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 एंड महाराष्ट्र है नंबर 3 पे। अगर याद रखना चाहो ये आप स्क्वायर किलोमीटर्स में याद रख लो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा, अगर नहीं याद रहता है कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रखना 85 के आसपास मध्य प्रदेश का है, 67 के आसपास अरुणाचल का है, एंड 65 के आसपास महाराष्ट्र का है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा आप देखो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा किस पे है, जिसमें हम ट्री कवर अगर एक्सक्लूड कर देंगे, व्हाट इज ट्री कवर, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। देखो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है 77.73 किलोमीटर स्क्वायर। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, जो कि वहाँ भी नंबर 1 और 2 पे है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर ग्रीन कवर में, और अगर खाली हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो भी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे 1 और 2 पे ही है, राइट। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। चलिए अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स ने फॉरेस्ट, अगर हम बात करें 2021 के हिसाब से 2023 में जो फॉरेस्ट है वहां पे इंक्रीज हुआ है। नंबर 1 सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है छत्तीसगढ़। अब देखो ये भी याद रखना है इंक्रीज कहाँ पे हुआ है। पहले हमने क्या पढ़ा, ओवरऑल स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से एरिया किस स्टेट का ज्यादा है, मतलब किस स्टेट में फॉरेस्ट ज्यादा है। बट अगर हम देखें कंपैरिजन कि 2021 के हिसाब से 2023 में कौन सी स्टेट में फॉरेस्ट ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, 684 स्क्वायर किलोमीटर। कौन सी स्टेट, छत्तीसगढ़ नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2, उड़ीसा नंबर 3, राजस्थान नंबर 4। 684 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2021 में जो था उसके हिसाब से और इंक्रीज हुआ है 559 स्क्वायर किलोमीटर, और 559 स्क्वायर किलोमीटर से उड़ीसा में भी इंक्रीज हुआ है। राजस्थान में 394 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है इंक्रीज हुआ है। इसमें दोनों फॉरेस्ट एज वेल एज ट्री कवर हम ले रहे हैं, दैट इज ग्रीन कवर। तो ये फिगर भी आपको याद रखनी है कि इंक्रीज कौन कौन सी स्टेट्स में हुआ है। अब डिक्रीज की अगर हम बात करें, डिक्रीज कौन कौन सी स्टेट्स में हुआ है, तो देखो ओवरऑल अगर हम देखिए मध्य प्रदेश तो नंबर 1 में है,
अगर हम टोटल एरिया देखें, मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 ही है ये। बट 2021 के हिसाब से अगर हम देखें, 2021 के हिसाब से 2023 में, तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 612.41 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 पे कर्नाटका का जो फॉरेस्ट कवर है डिक्रीज हुआ है। देन लद्दाख का भी डिक्रीज हुआ है, एज इज नागालैंड का भी डिक्रीज हुआ है। रैंकिंग आपने याद रखनी है 1, 2, 3 एंड 4। ऊपर मैंने आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जहाँ पे इंक्रीज हुआ है। मध्य प्रदेश, देन बात करें हम कर्नाटका, लद्दाख एंड नागालैंड, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है एंड ट्री कवर है, जिसको हम ग्रीन कवर बोलते हैं, ये डिक्रीज हुआ है। देन अगर हम बात करें स्टेट रैंकिंग, हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, अब देखो यहाँ पे हम स्क्वायर किलोमीटर नहीं देख रहे, यहाँ पे हम एरिया के हिसाब से नहीं देख रहे, यहाँ पे हम परसेंटेज देख रहे हैं कि अगर टोटल जियोग्राफिकल एरिया इतना है, उसमें से कवर कितना है, फॉरेस्ट से कवर कितना एरिया है। लक्षद्वीप, अगर हम टोटल देखें, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा, ठीक है, बट ये यूटी है। अगर आपको खाली स्टेट का पूछा जाए तो याद रखना मिजोरम नंबर 1 पे आ जाएगी, राइट। रैंक 1 किसका है फिर? रैंक 1 है फिर मिजोरम का। 84.34% जो एरिया है वो कवर है विद फॉरेस्ट, चाहे हम ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर की बात करें या फिर हम ट्री कवर की बात करें, इट इज कवर्ड विद ग्रीन कवर। और नंबर 3 पे है अंडमान एंड निकोबार, जिसका टोटल 81.62% एरिया ग्रीन कवर से, वो मतलब ग्रीन कवर है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, अब सबसे ज्यादा इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में कौन सी स्टेट्स में हुई है? तो याद रखो यहाँ पे मिजोरम नंबर 1, गुजरात नंबर 2, उड़ीसा नंबर 3। कितना हुआ है तो आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे सिर्फ अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें, यहाँ पे अगर हम ट्री कवर को एक्सक्लूड कर दें, तो सबसे ज़्यादा इंक्लूड, मतलब अगर हम बात करें मिजोरम, यहाँ पे 242 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। इसके साथ साथ गुजरात में भी इंक्रीज हुआ है, उड़ीसा में भी इंक्रीज हुआ है। रैंकिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत से क्लासेस बनाई है, पीडीएफ काफ़ी मेहनत से बनाई है, आपको याद रखना पड़ेगा। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट्स, अब देखो ये जो 19 स्टेट्स और यूटीज हमारी कंट्री की ऐसी हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर है, जो कि हमारा एक टारगेट भी अभी है। इसमें से 8 स्टेट्स और यूटीज ऐसी है जिसमें टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया उनका है, उनका 75% एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर के अंदर है। टॉप 75 में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं तो ये आपने याद रखनी है, कौन कौन सी है? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। मतलब कि इन स्टेट्स का 75% प्लस एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट के अंडर है, चाहे हम फॉरेस्ट कवर की बात करें या फिर हम ग्रीन कवर की बात करें, दोनों के अंडर है, ट्री कवर के अंडर भी है, राइट। और बाकी स्टेट्स, क्योंकि देखो आप, ये छोटी छोटी स्टेट्स ही हैं सारी, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पे ये डेटा जो है काफ़ी कम है, 10, 15, 20, 7, 8 भी काफ़ी स्टेट्स में बहुत कम भी है। अदरवाइज हमारा जो टारगेट है वो है 33% करना, काफ़ी स्टेट्स इसमें 75% है, और काफ़ी स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जिनका जो एरिया है 33% से ज़्यादा है। बट अभी ऐसी जो मेजर स्टेट्स हैं उनका एरिया काफ़ी कम है, इसीलिए जो हमारा एवरेज बनता है वो 25.17% ही अभी बन रहा है, राइट। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैंग्रोव कवर कितना है, तो अभी हमने मैंग्रोव के बारे में भी पढ़ा। टोटल यहाँ पे याद रखो 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ 0.15%। नेट चेंज, इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 2021, आप यहाँ पे देख लेना कितना डिक्रीज हुआ है। गुजरात में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, -36.39%। इंक्रीज कहाँ पे हुआ है मैंग्रोव कवर? आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है और महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है। बट अगर हम देखेंगे तो गुजरात में डिक्रीज हुआ है। लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर कौन कौन सी स्टेट्स में है? वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे आ जाएगी, गुजरात नंबर 2 पे, आंध्र प्रदेश यहाँ पे नंबर 3 पे आ जाएगी। टॉप यूटी जहाँ पे मैंग्रोव कवर है वो कौन सी है? वो है अंडमान एंड निकोबार। एंड फॉरेस्ट फायर आपको पता होगी, यहाँ पे फॉरेस्ट में फायर भी हो जाती है काफी बार। सबसे ज्यादा फायर कहाँ पे लगती है फॉरेस्ट में? उत्तर प्रदेश नंबर 1, उड़ीसा नंबर 2, छत्तीसगढ़ नंबर 3। बैम्बू की अगर हम बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, चलो निकनेम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, बैम्बू को हम क्या बोलते हैं फटाफट से इन दी कमेंट सेक्शन। टोटल एरिया हमारी कंट्री का जो है उसके हिसाब से 1,54,670 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारी कंट्री का है, इट इज अंडर बैम्बू कवर। और 2021 के हिसाब से 2023 में ये भी इंक्रीज हुआ है, 5,227 स्क्वायर किलोमीटर्स। टॉप स्टेट्स जहाँ पे बैम्बू कवर है, मध्य प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, देन हम बात करें महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। बैम्बू ऐसे कर लो याद, मैम कुछ करके, MAM, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, राइट। तो दिस वाज द क्लास, आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है, इवन दो आई वाज नॉट वेल, बट आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। एंड कंटेंट अगर आप सबको पसंद आया होगा तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे डिफरेंट क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। आपको एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चाहे आप ASTO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है, चाहे फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप
MTS आप में से कोई, अगर आपका कोई नॉन MTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी JKSSB एग्ज़ाम, आपको सारे हमारे बैचेस मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे एट नॉमिनल प्राइस। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप जाएं एनरोल करें। और अभी हमारे, अगर मैं आपको बता दूं, तो आपके जो 2 टेस्ट सीरीज़ हैं, एक तो आपका जो आई थिंक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, यस फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, और इसके साथ साथ आपका जूनियर असिस्टेंट, इन 2 एग्जाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज चलिए। जस्ट इन 199 आपको टेस्ट मिलेंगे। 70+ टेस्ट आपको जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मिलेंगे। और अगर हम फाइनेंस इंस्पेक्टर की बात करें, नॉट फाइनेंस बट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की बात करें, 35 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें 5 फुल एंड टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, जस्ट इन 199। तो वो भी आपको बैच एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 6006893955। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। क्लास में मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा लगी है, आप तो मेहनत यहाँ पे देख ही पाए होंगे, राइट। काफ़ी मेहनत से क्लासेस बनती हैं, डेटा असेंबल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एटलीस्ट शेयर वगैरह फिर आप सब किया करें, राइट। फिर आपको इस तरीके से पढ़ाना कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी मेहनत लगती है, राइट। चैट जीपीटी से कॉपी नहीं किया जाता है, तो फिर सपोर्ट भी आप सब दिखाया करें। और इससे इतनी ही मेहनत, मैं कोई कोशिश मतलब कसर नहीं छोड़ता हूँ कि यूट्यूब पे आपको थोड़ा कम कंटेंट दे दूँ या फिर यहाँ पे इरेलेवेंट चीज़ें पढ़ाऊँ, नहीं। हमारा जो, अगर एक आपको दे रहे हैं, कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पूरी शिद्दत से आपको प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन पे ऐसा होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे कवर कर सकते हैं, राइट। मैं तो आपको यूट्यूब पे भी कवर करवा दूंगा, बट जो हमारी फैकल्टीज़ होती हैं वो आपको हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे बैचेस भी होते हैं, आप चाहें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।